हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लैट को और सीयूईटी को और एलिट को, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिससे कि दिल्ली का एनएलयू मिलता है, सीयूईटी के थ्रू बहुत सारे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। और आपका क्लैट के थ्रू एनएलयू मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और सीयूईटी के थ्रू बहुत सारे आपकी कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर एडमिशन मिलते हैं। आप उनको बड़ा ही इजी ले लेते हो, बहुत ही हल्के वे में ले लेते हो। उसका कारण है, उसका रीजन ये है कि आपको लगता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग पढ़ लेंगे और हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल कम पढ़ने से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज आप देखो कि क्या है कि इसके अंदर क्या है, 100% आप बच्चे सारे लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब पे क्या होता है कि भाई ये बोल रहे होते हैं कि सबको एडमिशन मिलेगा, सबको एडमिशन मिलेगा, सबको मिलेगा। बेटा, सबको मिलेगा, लेकिन टॉप के कॉलेजेस में कैसे मिलेगा? टॉप के कॉलेजेस में कैसे मिलेगा? आपको जस्ट एडमिशन ही ले लेना सफिशिएंट नहीं है। आपको देखो, टॉप के क्रीम लेवल में आपको जाना है। और अभी से अगर आपकी आदत ऐसी रहेगी, आपके टॉप को, जो टॉप क्रीम, आपको अगर वो लेने की आदत नहीं रहेगी, तो कुल मिलाकर के फिर आप आगे का सफर कैसे तय करोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप क्लैट को और सीयूईटी को और एलिट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन समझ लो पहले। उसके पीछे का रीजन समझ लो कि रीजन क्या है, ठीक है। ध्यान से पूरा वीडियो देखना ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊं। अगर आप सीख पाओगे तो मेरे लिए बहुत ही सुकून मिलेगा। मुझे अगर एक भी बच्चा जो है, एक भी बच्चा इस वीडियो को देख के ये समझ पाए कि उसने अभी तक जब स्टार्ट नहीं किया है और अब से वो स्टार्ट कर दे, तो मेरे लिए भाई वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा सुकून भरा पल रहेगा अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर आपकी वीडियो देख के मैंने स्टार्ट की पढ़ाई और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो, ऐसा है, अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो आज से आप स्टार्ट कर दो। और स्टार्ट कर दो। और क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता? बिकॉज आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है। प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास नहीं होता है। किस चीज का टाइम टेबल? मतलब स्टडी का टाइम टेबल। अब कोई कहता है कि भैया मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है 5 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है 6 घंटे पढ़ता हूँ, है ना। तो ये सारा आप पढ़ते होगे, ठीक है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो फिर स्टार्ट कर दो। बट अगर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपके पास टाइम टेबल नहीं है भाई। अगर बेटा टाइम टेबल आपके पास नहीं है ना, देन यू आर नॉट एबल टू, यू विल नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो टाइम टेबल बनाओ एवरी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल, है ना। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाओ कि भाई ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए जो एग्जाम में आता है, ठीक है। जो एग्जाम में आता है ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई आप सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ते हो रोज रोज। अब एक बार लगातार मैथ पढ़े जा रहे हो, पूरे हफ्ते पूरे महीने मैथ पढ़े जा रहे हो, या फिर पूरे हफ्ते लीगल पढ़े जा रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो खाली, तो कैसे होगा? एग्जाम के टाइम में आपका एक सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं आपको कि रेगुलर बेसिस पे आपको सारा चीज इंप्रूव करना है, सारा चीज इंप्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस, पैटर्न एंड सिलेबस ये देख लो आप, ठीक है। पैटर्न एंड सिलेबस चेक कर लो, ठीक है। पैटर्न एंड सिलेबस चेक कर लो। अब सिलेबस क्या क्या है वो मैं आपको बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप एक बार वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी पैटर्न चेक कर लो, सिलेबस चेक कर लो। सिलेबस में टॉपिक वाइज फिर पढ़ो। क्लैट एग्जाम कर रहे हो तो क्लैट का पैटर्न चेक करो, सिलेबस चेक करो। बाकी मैं इस वीडियो में अगर आपको ये भी डाउट है तो अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। बट पैटर्न के अकॉर्डिंग टाइम, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। बुक वगैरह जो होनी चाहिए वो, क्लैट का एग्जाम पढ़ रहे हो तो क्लैट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और सीयूटी का पढ़ रहे हो तो सीयूटी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एलएट का पढ़ रहे हो तो एलएट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो मर्जी मन में आ रहा है वो मत पढ़ने लग जाओ। मतलब जो मर्जी कोई पढ़ा रहा है, जो मर्जी कोई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर आपको सिलेक्शन आप सोचोगे मेरा हो जाएगा। नहीं हो सकता बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर को यही नहीं पता कि क्या आता है और वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। एक टॉप का यूट्यूब चैनल है, टॉप का यूट्यूब चैनल है, उसने बोला एक बार एग्जाम में कि भाई 25% मैथ, 25% ये,
25% वो, 25% वो, इस तरह से DU LLB में आता है। 2025 की बात है, 22 की बात है, ठीक है। ऐसे ऐसे बता दिया, 25 नहीं आया ऐसे। तो इसलिए पता होना चाहिए आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप प्रॉपर गाइडेंस लो अच्छे तरीके से, ठीक है, तब जाकर के आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। तब जाकर ये सारी चीजें आप करोगे तब जाकर के आपको सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा भैया। प्लीज सीरियस हो जाओ अभी से भी, इन चक्करों में मत रहो कि भाई सबका एडमिशन होगा, सबका एडमिशन होगा। भाई ऐसे नहीं होता है, आप अभी से भी सारे बच्चे सीरियस हो जाओ, सारे बच्चे सीरियस हो जाओ, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।